महत्वपूर्ण प्रश्न है, पिछले सालों के देखते हैं तो कौन सी कृषि पद्धति 21वीं सदी की कृषि हेतु आवश्यक मानी जा रही है? तो पारिस्थितिकी कृषि अब आवश्यक मानी जा रही है 21वीं सदी में। ठीक है। कृषि में विभिन्न किस्मों के उर्वरक एनपीके का उपयोग किस संतुलित अनुपात में किया जाना चाहिए? तो वो है 4:2:1 में किया जाना चाहिए एनपीके का। ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है? ड्रिप सिंचाई का जन्म स्थान माना जाता है हमारा इजराइल में। छिड़काव सिंचाई किन स्थानों के लिए सर्वोत्तम विधि के रूप में मान्य है? तो वो आपकी रेगिस्तानी क्षेत्रों में मान्य है। किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो किसान क्रेडिट कार्ड वार्षिक समीक्षा की शर्त पर कितने वर्ष के लिए वैध है? तो वो 3 वर्ष के लिए वैध है। मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया है? तो चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू के लिए किया गया है। राष्ट्रीय कृषि नीति कृषि विकास लक्ष्य कितना % निर्धारित किया गया है? राष्ट्रीय कृषि नीति में कृषि विकास लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो 4% कितना निर्धारित किया गया है? 4% निर्धारित किया गया है। पंजाब के अलावा बासमती चावल के निर्यात क्षेत्र के स्थापना और किस राज्य में की गई है? तो वो की गई है हमारी उत्तरांचल में। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों को अपनी कुल शाखा का कितना % कृषि क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है? तो कराना होता है हमारा 18%। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र होता है, तो क्या होता है इनका कार्यक्षेत्र? जिला स्तर पर। केंद्रीय विपणन समितियों का कार्यक्षेत्र कहाँ होता है? जिला स्तर पर होता है। अधोलिखित में किसमें प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो सोयाबीन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किस जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो एजोला को। भारतीय किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अल्पकालीन ऋण कितने अवधि के लिए प्रदान किया जाता है? तो वो प्रदान किया जाता है हमारा कितने अवधि के लिए? ये 15 माह तक ना अल्पकालीन, फिर 15 माह से 5 माह तक है मध्यकालीन, 15 माह से 5 साल तक है मध्यकालीन, और 5 साल से ज़्यादा है तो दीर्घकालीन होता है। सामाजिक वानिकी योजना को कब प्रारंभ किया गया था? सामाजिक योजना को प्रारंभ किया गया था 1976 में। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य क्या है? एग्रो सिल्वीकल्चर का तात्पर्य हमारा फसलें और ईंधन के वृक्ष, फसलें और ईंधन के वृक्ष। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? मिट्टी का प्रतीक चिन्ह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है आपका देहरादून में। किस कंपोस्ट में फास्फोरस की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है? तो वो पाई जाती है हमारी वर्मी कंपोस्ट में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र आपका झांसी में है। मृदा की घटती हुई उर्वरता एवं उत्पादकता को बचाने के लिए किस कृषि पद्धति का प्रयोग आवश्यक हो गया है? तो हमारा पर्माकल्चर का, किसका? पर्माकल्चर का प्रयोग आवश्यक हो गया है। वीएस व्यास समिति किससे संबंधित है? वीएस व्यास समिति हमारी संबंधित है कृषि एवं ग्रामीण शाख विस्तार से। नाफेड संबंधित है हमारा कृषि उत्पादकों के विपणन से। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1965 में की गई थी। नाबार्ड एक शीर्ष वित्तीय संस्था है जो बनी है, वो कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विकास हेतु बनी नाबार्ड। पादपालय, ठीक है, पादपालय एक सुविधा है। पादपालय सुविधा है नियंत्रित परिस्थितियों में पौधे को उगाने के लिए। कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निर्दिष्ट कर निर्मित किए गए हैं जो लिया गया है। तो वो लिया गया है आपको जीवाणु से। किससे लिया गया है? जीवाणु से लिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी एक क्रिया पर्यावरण के लिए अनुकूल है? तो कौन सी जैविक कृषि पर्यावरण के लिए क्या तुम्हारा अनुकूल है? ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, भूमि सुधार के विषय में संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से संबंधित है? तो 7वीं अनुसूची आपकी किससे सूचित है? भूमि सुधार के विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची से संबंधित है? तो वो आपका किससे सूचित है तुम्हारा? तो है हमारा किससे? राज्य सूची से। किससे? राज्य सूची से संबंधित है। ठीक है। भूमि सुधार, ठीक है, जो हमारा भूमि सुधार विषय जो है संविधान की 7वीं अनुसूची में किससे संबंधित है? वो राज्य सूची से संबंधित है। भूमि विकास बैंक निम्नलिखित का
एक अंश है, किसका अंश है भूमि विकास बैंक, तो हमारा सहकारी उधार ढांचा का अंश है। सहकारी उधार ढांचा का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में पाया जाता है, तो हमारा पाया जाता है किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में। अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान देखें तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत किस राज्य में है, हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्य नहीं है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य नहीं है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का कार्य भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना। भारतीय कृषि पुनर्वित्त निगम के कार्यों को ले लेना ये कार्य नहीं है। संघन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो संघन कृषि जिला कार्यक्रम 1960 में शुरू किया गया था। संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब शुरू किया गया था, तो सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम 1963 में शुरू किया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं, तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ा था, तो गेहूं के उत्पादन पर पड़ा था। सघन पशु विकास कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो सघन पशु विकास कार्यक्रम 1964-65 में चलाया गया था। देश के दूध उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो तुम्हारा भैंस का है, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 को किसने शुरू किया था, तो ये शुरू किया था राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने शुरू किया था। भारत के किस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता सबसे कम है, तो हमारा पूर्वोत्तर भारत में सबसे कम है। भारत में पोटाश युक्त उर्वरक का उत्पादन होता है, भारत में पोटाश युक्त उर्वरक का उत्पादन होता है। शून्य पोटाश हम पूरा आयात ही करते हैं भारत, ठीक है। देश के कृषिगत क्षेत्र के सर्वाधिक भाग पर खाद्यान्न फसलों को उगाया जाता है। दूसरा स्थान किस वर्ग की फसल का है, तो दूसरा स्थान है तुम्हारा किसका, तिलहनी फसलों का। किसका है, तिलहनी फसलों का। भारत में प्रति व्यक्ति वर्ष अंडों की खपत लगभग कितना है, प्रति वर्ष अंडों की खपत हमारे वहाँ कितनी है, लगभग 45 अंडा है, ठीक है, प्रति व्यक्ति ठीक है। भारत में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडों की खपत लगभग 45 है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, कृष्ण क्रांति का संबंध हमारा किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध हमारा किससे है, तुम्हारा उर्वरक से, झींगा से, इनसे तो है नहीं। कृष्ण क्रांति का संबंध है हमारा। आगे देखते हैं तुम्हारा किससे है, कृष्ण क्रांति का संबंध वैकल्पिक ऊर्जा से। किससे, वैकल्पिक ऊर्जा से। तो उस क्रांति को कौन सी संज्ञा प्रदान की गई है, जिसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र के सभी अवयवों को समन्वित विकास की अवधारणा समाहित है, तो क्या कहा गया उसको, इंद्रधनुषी क्रांति। इसमें सभी क्रांतियाँ समाहित हो जाती हैं कृषि से संबंधित। ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ताजे जल के मछली उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है, तो वो हमारा दूसरा है, ठीक है। कौन सा स्थान है, दूसरा है। भारत अपनी दलहन खपत का लगभग कितना प्रतिशत भाग उत्पादित कर लेता है, तो लगभग 55% भाग क्या कर लेता है, उत्पादित कर लेता है, बाकी आयात करना पड़ता है। गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, तो गुलाबी क्रांति हमारा झींगा उत्पादन से। किससे, झींगा उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को कब प्रारंभ किया गया था, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन को 1986 में शुरू किया गया था। धूसर क्रांति का संबंध है उर्वरक उत्पादन, धूसर क्रांति उर्वरक उत्पादन से, ठीक है। फिर है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान आपका कुफरी में, कहाँ है, कुफरी में है। वर्ष 2019-20 में भारत मछली उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान रखता था, 19-20 में भारत का स्थान था दूसरा। कौन था, दूसरा था। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब की गई थी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना की गई थी 1955 में। 1955 में इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना 1955 में। भारत के समग्र मछली उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो समग्र उत्पादन में अंतर्देशीय क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। संसार का सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, सब्जी उत्पादक राष्ट्र चीन है, दूसरे नंबर पे भारत आता है ना। विश्व में सर्वाधिक तिलहन उत्पादक राष्ट्र कौन सा है, तिलहन उत्पादक भी राष्ट्र कौन है, तुम्हारा संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही कह रहा, तो इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं और चावल के उत्पादन में और अधिक वृद्धि करना, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो लाभान्वित है उन्हीं का विकास नहीं करना है, ये गलत है। इसका लक्ष्य है हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना, ये सही है। और इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों को उत्पादन में वृद्धि करने से मोटे अनाज वगैरह हैं, ये भी सही है। तो 2 और 3 तो एकदम सही है, ठीक है। इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक मानसिकता, मत्स्य पालन के साथ साथ शस्य उत्पादन का समर्थन करना, ये इसका कोई लक्ष्य नहीं। इसका 2 और 3 ही है, तुम्हारा बी वाला तुम्हारा सही है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं।
जुते हुए खेत की खोज की गई थी। एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ की गई? कालीबंगा में की गई थी। कहाँ की गई थी? कालीबंगा में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहाँ? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली क्या है? भारतीय हरित क्रांति की जन्म स्थली पंतनगर है। क्या तुम्हारा? पंतनगर है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान अवशिष्ट है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है तुम्हारा? जयपुर में। भारत में नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है। नाबार्ड बैंक पुनः वित्त उपलब्ध नहीं कराता है निर्यात आयात बैंक को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पीत क्रांति से संबंधित है? पीत क्रांति से संबंधित है आपका तिलहन उत्पादन। किस? कौन? तिलहन उत्पादन। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब रखता है। कौन रखता है? इसका हिसाब रखता है तुम्हारा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। 1995-96 में स्थापित ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का हिसाब कौन रखता है? राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक रखता है इसका हिसाब। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है। वाटर जेट टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है सिंचाई में होता है। सिंचाई में होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वो क्या होता है तुम्हारा? अर्थवर्म। अर्थवर्म होता है। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? तो ये हमारे किस देश से हैं? तो ये है हमारे मैक्सिको से। कहाँ से? मैक्सिको से। निम्नलिखित केंद्रीय मंत्रालयों में से कौन सा एक जैव डीजल मिश्रण का कार्यान्वयन नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य कर रहा है? तो वो कौन कार्य कर रहा है? हमारा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय कर रहा है। केंद्र सरकार ने हाल ही में सिंचाई और पनबिजली के बढ़ते संकट से उबरने के लिए देश की कितनी नदियों को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का निर्णय लिया था? तो 14। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोहरा देवा से। कहाँ से? लोहरा देवा से। ठीक है। फिर सूक्ष्म सिंचाई की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें सही है आपके मृदा से उर्वरक पोषण हानि कम की जा सकती है। हाँ, ये भी किया जा सकता है। ठीक है। यह वर्षाधीन खेती सिंचाई का एकमात्र साधन है। तो एकमात्र साधन तो नहीं है भाई, इसके और भी तो साधन हो सकते हैं। ठीक है। एकमात्र साधन तो जरूरी नहीं कि और भी साधन बना सकते हैं। इससे कुछ कृषि क्षेत्रों में भौम जल स्तर को कम होने से रोका जा सकता है। हाँ, ये सही। तो 1 और 3 सही है। तो इसका तीसरा AC वाला सही है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए कि समोच्च बांध अनुपद सस्यन शून्य जुताई वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन से मृदा कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं? तो इसमें कौन से सहायक हैं? तुम्हारा तीनों सहायक हैं। समोच्च बांध, अनुपद सस्यन और शून्य जुताई, ये तीनों सहायक हैं। ठीक है। पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवंशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? तो वो कौन सी संभावना है? तो हम देखते हैं। ठीक है। कि सूखा सहन करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना। हाँ, ठीक है। उत्पादों में पोषकीय मान बढ़ाना, ये भी ठीक है। और अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशनों में उन्हें उगने और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सक्षम बनाना, ये नहीं है। ठीक है। उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, ये है। तो 1, 2, 4 है। 1, 2, 4 तुम्हारा सी वाला सही होगा। ठीक है। भारत में बीटी बैंगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध के कारण क्या है? विरोध का कारण क्या है तुम्हारा? तो इसमें विरोध का कारण यही है कि तुम्हारा कि बीटी बैंगन की रचना इसके जीनों में मृदा कवकों के जीनों को प्रवेश कराकर की गई। ऐसा तो किया नहीं गया है। ठीक है। बीटी बैंगन के बीज टर्मिनेटर बीज हैं जिसके कारण किसानों को प्रत्येक मौसम के पहले बीज कंपनियों से बीज खरीदना पड़ता है। ठीक है। तो आपका ये हो सकता है। ठीक है। 73 का सी है। ये तो है तुम्हारा। ठीक है। तीसरा वाला है 73 का सी है। तो इसमें एक आशंका यह है कि बीटी बैंगन के उपभोग का स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। दूसरा यह भी चिंता है कि बीटी बैंगन के प्रवेशन से जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। ये है। तो ये 1, 2 नहीं है, दोनों है। ठीक है। तीसरा चौथा सही है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है। सूची 1 और 2 को मिलाना है। तो इसमें है क्या? खाद्य उत्पादन वृद्धि क्या है तुम्हारी? खाद्य उत्पादन वृद्धि किससे संबंधित है तुम्हारा? तो हरित क्रांति ही है। दूध उत्पादन श्वेत क्रांति हो जाएगा। ठीक है। तो खाद्य उत्पादन है हरित क्रांति, दूध उत्पादन हो गया श्वेत क्रांति। ठीक है। मत्स्य पालन हो गया नीली क्रांति, उर्वरक हो गया आपका भूरी क्रांति। तो D का 4 ये मिल रहा है और C का 2 से मिल रहा है। ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है। खाद्य उत्पादन क्रांति क्या? हरित क्रांति, और दूध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य नीली क्रांति, उर्वरक भूरी क्रांति। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 75। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक। ठीक है। पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतरण में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हाँ, तो महत्वपूर्ण भूमिका तो खैर रही है, तो हमें कोई डाउट नहीं। ठीक है। और इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं होती है। ठीक है।
तो हाँ नहीं सम्मिलित होती है, ठीक है। सामाजिक और प्राणी लागत नहीं की, तो हरित क्रांति अपनाने से हमें पर्यावरण पे क्या नुकसान हो रहा, समाज को क्या मतलब और भी कीमतें उठानी पड़ी, तो सम्मिलित नहीं है, मतलब तो खैर सही है, लेकिन इसकी व्याख्या सही नहीं, तो इसका बी है। ए आर दोनों सही, किंतु ए की व्याख्या सही नहीं है, तो इसका बी सही हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, क्षेत्र सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई, ठीक। सदाबहार क्रांति लाई गई तो किसके, एम.एस. स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई, ठीक है, ये भी सही है। विश्व में हरित क्रांति के जनक, विश्व में हरित क्रांति के जनक तो तुम्हारे थे नॉर्मल ईवोलाग थे। हरित क्रांति संबंधित है तुम्हारी, हरित क्रांति से संबंधित है तुम्हारी, तो गेहूं उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है, तो भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है, काश्तकारी सुधार ये नहीं है, बाकी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, बहुफसली योजना सब हैं, ये काश्तकारी नहीं है इसमें, ठीक है। भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स कृषि परिस्थितिकी क्षेत्रों की कुल कितनी संख्या है, तो कितनी संख्या है इसमें, तो हमारी 20 है। कितनी है तुम्हारी, 20 है। हरित खेती में सम्मिलित है, हरित खेती में क्या सम्मिलित है, समेकित कीट प्रबंध, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंध ये सम्मिलित है। फिर है तुम्हारा 82, ठीक है। तो इसमें क्या है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई, हाँ सही है। भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई, हाँ ये भी सही है। तो दोनों सही हैं आपस में, ये आर इसकी व्याख्या नहीं करा तो अपना ये सही है, यहाँ पर व्याख्या नहीं है ना, तो ये सही है, ठीक है। व्याख्या नहीं करा, बाकी दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है दिखाना है, तो कौन सा तुम्हारा सम्मिलित नहीं है तुम्हें ये पता करना है। देखो हरी क्रांति उद्यान से संबंधित है, स्वतंत्र दूध से, नीली कुक्कुट से नहीं मत्स्य से है, ठीक है। कुक्कुट में तो मुर्गी पालन होता है, नीली क्रांति मछली पालन से ना, तो ये सही नहीं है। सी वाला हरित तो कृषि तो है ये, ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। नीरू मीरू जल संग्रहण कार्यक्रम भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था, तो नीरू और मीरू कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया था, तो ये मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि कार्य जनसंख्या का प्रतिशत कितना था, 2017-18 में बिहार में पूछा गया। 2017-18 में कृषि कार्य में कितना था उनका, ठीक। तो उपयुक्त में से कोई नहीं है, तो इनमें नहीं सही है कोई विकल्प, ठीक। 85 का ही। पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, पीली क्रांति तो तिलहन से, पीली क्रांति किससे संबंधित है तुम्हारा, तिलहन से संबंधित है, ठीक है, तिलहन के उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है, तो कौन सबसे उचित वर्णन करता है कि बीज उर्वरक जल तकनीक, बीज उर्वरक जल तकनीक करता है, ठीक है। 87 के डी ये सही है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, तो उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता क्या है तुम्हारा, कि कुशल बीज हो, गुणवत्तायुक्त बीज हो, कीटनाशकों का प्रयोग किया जाए, उर्वरकों प्रयोग, तो सारे हैं, तो मतलब उत्तर ही होगा। उपरोक्त में से कोई नहीं उपरोक्त में से एक से अधिक हो जाए तो ही वाला सही होगा, ठीक है। फिर है कृषि में शून्य जुताई का क्या लाभ है, तो इसके लाभ क्या है तुम्हारे कि पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है, ठीक है, हो जाएगा। चावल की नई पौधा का नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का न मृदा में सीधे रोपण संभव है, ठीक है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो तीनों है, ठीक है। बगैर शून्य जुताई का तीनों लाभ हो सकते हैं तुम्हारे। तो 89 का आपका कौन सा सही है, डी सही है। स्थायी कृषि पर्माकल्चर पारंपरिक रासायनिक कृषि से किस तरह भिन्न है, तो किस तरह भिन्न है, तो इसका आपका सही देखो ये सही है, 1 2 4 से भी सही है तुम्हारा, 3 नहीं सही है, बाकी सब सही है। क्या है, अस्थायी कृषि एक धान्य कृषि पद्धति को हतोत्साहित करता है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में एक धान्य कृषि पद्धति की प्रधानता है। दूसरा है पारंपरिक रासायनिक कृषि के कारण मृदा की लवणता में वृद्धि हो सकती है, किंतु इस तरह की परिघटना स्थायी कृषि में दृष्टिगोचर नहीं होती है। तो पारंपरिक रासायनिक कृषि अर्ध शुष्क क्षेत्रों में आसानी से संभव है, किंतु ऐसे क्षेत्रों में स्थायी कृषि इतनी आसानी से संभव है। ये तीसरा गलत है। मल्ब बनाने में मल्चिंग की प्रथा अस्थायी कृषि में काफ़ी महत्वपूर्ण है, किंतु पारंपरिक रासायनिक कृषि में ऐसी प्रथा आवश्यक नहीं है, ये भी ठीक है। तो ये तुम्हारा 1 2 4 इसका सही है, ठीक है। तो 90 का कौन सा सही है तुम्हारा, हाँ क्या कहते हैं, 90 का तुम्हारा सही है बी, कौन सा सही तुम्हारा बी सही है, 90 का ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। 91 जलवायु अनुकूल कृषि क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए भारत की तैयारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो इसमें विचार करना है, फिर बताना है कौन सा तुम्हारा सही है, ठीक है। तो 2 3 1 2 1 3 1 2 3 अब देखते हैं पढ़ के, ठीक है। भारत में जलवायु स्मार्ट ग्राम क्लाइमेट स्मार्ट विलेज दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा
द्वारा संचालित परियोजना का एक भाग है। तो भाई अंतर्राष्ट्रीय का तो भाग है ही है, भारत तो उसमें सहयोग कर रहा है। CCAFSS परियोजना, यही तुम्हारा जो है कौन सा, ये अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन कृषि एवं खाद्य सुरक्षा, CCAFS, ठीक है, परियोजना अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान हेतु परामर्श राष्ट्रीय समूह CGIAR के अधीन संचालित किया जाता है, जिसका मुख्यालय कहाँ है, फ्रांस में, ठीक है। भारत में कृषि अंतर्राष्ट्रीय शुष्क उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान संस्थान CGIAR के अनुसंधान केंद्रों में से एक है। तो हाँ, यहाँ पे तीनों सही हैं, डी इसका है तुम्हारा, ठीक है। 91 का देख लेते हैं, 91 का डी सही है और 92 फिर बी सही है। 92 क्वेश्चन क्या कहता, बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 प्रौद्योगिकियों का उल्लेख किसके संदर्भ में किया जाता है। तो बालगार्ड 1 और बालगार्ड 2 का उल्लेख किया जाता है अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों पादपों का विकास हेतु। IAS 2021 में पूछा गया है, पीसीएस वगैरह में पूछ सकता है। तो बालगार्ड 1 बालगार्ड 2 क्या है, अनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलों पादपों का विकास है, ठीक है। तो ये हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए पिछले साल के। जय हिंद, जय भारत।